आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ARSN रिएक्शंस, राइट, क्लियर। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द व्हाट ARAC। नाउ द व्हाट द क्वेश्चंस अराइज, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ARSN एंड द ARAC, क्लियर। आज हम डिस्कस करने वाले ARSN, है ना। व्हाट हमने ARAC के बारे में बहुत डीपली डिस्कस किया था, राइट। फॉर द लास्ट लेक्चर एक्चुअली वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट ARAC, aromatic electrophilic substitution reactions, clear. What is the ARSN? ARSN is what? It's aromatic electrophilic, I'm sorry actually it's ARSN. ARSN is what? Aromatic nucleophilic substitutions. Yes, see ना उसके वर्डिंग में है, yes, है ना। I'm always telling actually ना, उसके वर्डिंग को पकड़ो। ARSN में क्या था? aromatic क्या था? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट है ना। व्हाट आपने वो ऐसे व्हाट द एक्सचेंज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ क्या है, व्हाट इज दैट? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। द क्वेश्चंस अराइज, इज इट फिजिबल? मतलब व्हाट आपको न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज करना है, व्हाट विद द होम, किसी से भी, मतलब किसी से भी व्हाट आपको न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज करना है। ओके, द क्वेश्चन अराइज, इज इट पॉसिबल टू अटैक ऑन द न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज हम बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं, तो बेंजीन इज व्हाट? बेंजीन इज एरोमेटिक। बेंजीन आपका एक एरोमेटिक है और उसके पास क्या है, तो बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक व्हाट, उसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब व्हाट, तो बेंजीन तो व्हाट खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इज इट पॉसिबल टू अटैक द न्यूक्लियोफाइल? क्वेश्चंस अराइज। ओके, बेंजीन क्या था? ओके, दिस ना व्हाट, अगर हम बात करते हैं अबाउट द बेंजीन, अगर हम बात करते हैं अबाउट द बेंजीन, क्लियर। व्हाट हैपेंस इन द बेंजीन्स? बेंजीन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लियर, अबोव एंड बिलो द रिंग, क्लियर। ये आपने 12th साइंस से पढ़ा था, क्लियर, ये आपने पढ़ा था इन द 11th-12th साइंस, यस। मतलब बेंजीन के पास क्या है? बेंजीन के पास एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सो व्हाट हैपेंस, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल पे ऊपर अटैक करना इट्स वेरी इजी। मतलब व्हाट यस कि ARSC तो आपका जाएगा, है ना। व्हाट वो हमारे पास रीजन है क्या भाई कि सर ARSC क्यों होगा? बेंजीन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो क्या हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम न्यूक्लियोफिलिक। तो दैट्स व्हाट न्यूक्लियोफिलिक इज व्हाट वेरी इजीली अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। द क्वेश्चंस अराइज कि सर ये कैसे होगा? यस, बिकॉज व्हाट, मुझे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट फिजिबल एट ऑल। बिकॉज व्हाट, बेंजीन के पास तो क्या है? बेंजीन के पास तो खुद का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बेंजीन के पास तो क्या है? उसका खुद का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इज इट पॉसिबल टू अटैक दैट्स ऑन द बेंजीन रिंग? नॉट एट ऑल, यस, है ना। व्हाट बेंजीन के ऊपर आपका ARSN कभी पॉसिबल नहीं है। बट ARSN पिक्चर में है, तो ARSN कहाँ होगा? द क्वेश्चंस अराइज, ARSN कहाँ होगा? ओके, एट फर्स्ट व्हाट, उसके वर्डिंग में जाते हैं। ARSN, व्हाट इज द ARSN? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। मतलब व्हाट, आपको न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज करना है, यस। क्या करना है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस। मतलब व्हाट यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल बट यू हैव टू एक्सचेंज। ओके, एक्सचेंज किससे करोगे? मुझे अभी तक मालूम नहीं है, क्लियर। लेट अस, ओके, किससे करेंगे? ऑब्वियस व्हाट, एस से करें ना। व्हाट बेंजीन के पास क्या है? बेंजीन के पास H ही है, एस से ही करेंगे। तो इज इट पॉसिबल टू अटैक दैट न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑन दैट? नॉट एट ऑल, आई एम सॉरी। मतलब व्हाट, बेंजीन खुद कभी ARSN नहीं देगा, याद रहे ना। व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर दो, यस। व्हाट बेंजीन इटसेल्फ कभी ARSN देगा ही नहीं ना, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है आपको। व्हाट, बेंजीन क्या है? बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन के पास खुद क्लाउड है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा बताओ? ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ बेंजीन के ऊपर अटैक कब करेगा ना। व्हाट, एक सिंपल फंडामेंटल्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन होता है तो क्या होता है? 2 चीज होगी, या तो सामने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल या सामने वाला होगा न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या तो इसको कुछ भी करके व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे? आपको उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीज करना है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीज कैसे करोगे? बाय अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यस, दैट इज द आंसर, यस, दैट इज द आंसर, यस। कि ARSN होगा, बट कब होगा? व्हाट, मुझे बेंजीन का
पाइलोट्रॉन क्लाउड डिक्रीज करना पड़ेगा। मुझे व्हाट, मुझे बेंजीन का पाइलोट्रॉन क्लाउड मुझे उसका डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यस, तो हाउ कैन आई डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? हाउ कैन आई? बाय अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करना पड़ेगा। इफ यू अटैच हियर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, आर क्या होगा? आर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस, सो व्हाट हैपेंस, क्या होगा? ओके, लेट अस एक्चुअली, ओके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने मान लिया आपके पास एक बेंजीन रिंग है, क्लियर? आपके पास दूसरी एक बेंजीन रिंग है, मतलब व्हाट यू हैव व्हाट अ 3 बेंजीन रिंग्स। व्हाट यू हैव व्हाट अ 3 बेंजीन रिंग्स। क्लियर? ओके, बेंजीन रिंग है, क्या होगा? यस, उसके पास एक क्लाउड है ना, अबोव एंड बिलो एक क्लाउड है। ठीक है, ये कौन है? बेंजीन रिंग। ओके, अब मैंने क्या कर लिया? अब मैंने यहाँ एक ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप है? इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। सी है ना, प्लीज है ना, व्हाट मैं उसको रिलीजिंग ग्रुप है ना, व्हाट हैपेंस, ये हमने पढ़ा था आगे ना, व्हाट एआरएससी में। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, व्हाट डज इट मीन? इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। यस, मतलब व्हाट, यहाँ तो मेरी डेंसिटी बढ़ गई और बढ़ गई। क्लियर ना? यहाँ तो व्हाट, मेरी डेंसिटी और बढ़ गई। क्लियर? व्हाई? बिकॉज ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। यस, उससे द व्हाट, मेरा जो ये जो मैंने ये ना येलो में ड्रॉ जो कर रहा हूँ, इट्स जस्ट इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। प्लीज सोच लो एक बार, आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर मैंने रिलीजिंग ग्रुप अटैच किया तो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बढ़ गया। ओके, इफ आई अटैच व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। आर क्या है? आर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो क्या होगा? What happens? Yes, what? My cloud is decreases. Clear? जो मेरा क्लाउड था वो क्लाउड मेरा कम हो गया। That is the most fundamental things. Yes, कि अगर मैं कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, हाँ, तो what happens? मेरा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिक्रीज कर सकता हूँ। ओके, मैं क्लाउड को डिक्रीज क्यों करना है भाई? जब तक मैं क्लाउड को डिक्रीज ही नहीं करूँगा तो मेरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? क्लियर? यहां मुझे आप बताओ, है ना, व्हाट न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना कहां पे इजी होगा? सॉरी, एट ऑल ना, ये दोनों जगह पे मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक पॉसिबल है ही नहीं। व्हाट हैपेंस? सी, वो न्यूक्लियोफाइल क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा? नो भाई, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल क्या है? व्हाट हैपेंस कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? अटैकिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? अटैकिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। क्लियर? तो ये चीज को माइंड में फिट कर दो, ये चीज को अपने माइंड में फिट कर दो। यस, सो मतलब व्हाट, कि यहाँ पे आपका ARSN नहीं होगा। ARSN कहाँ होगा? व्हेन यू अटैच सम आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस, क्यों भाई? मुझे तो बेंजीन का क्लाउड डिक्रीज करना है। मुझे तो बेंजीन का क्लाउड डिक्रीज करना है। अगर मैं वो क्लाउड को डिक्रीज करूंगा, then and then my nucleophile is going to approach. क्लियर? मेरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा ही नहीं। क्लियर? यस, तो मतलब व्हाट, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल को दिस केस व्हाट, योर न्यूक्लियोफाइल इज नॉट फिजिबल एट ऑल। आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा ही नहीं। कहाँ अटैक करेगा? जब आपका कोई आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, then व्हाट, आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। यस, सो मतलब व्हाट, कि अगर मुझे ARSN करवाना है, अगर मुझे ARSN करवाना है तो व्हाट हैपेंस? आई वांट सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, ये तो चलो आपको मिल गया। अब क्वेश्चंस अराइजिंग, आपका रिएक्शंस क्या है? ARSN मतलब व्हाट इज दैट? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। मतलब व्हाट, आपका न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज हो रहा है, तो वो किससे एक्सचेंज होगा? वो एक्सचेंज होगा लिविंग ग्रुप से। यस, एक्सचेंज होगा किससे? एक्सचेंज होगा लिविंग ग्रुप से। मतलब व्हाट यू रिक्वायर्ड आल्सो अ लिविंग ग्रुप्स। व्हाट यू रिक्वायर्ड व्हाट, तो फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज हेलोजन।
वी आर गोइंग टू यूज हेलोजन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, वी आर व्हाट द फ्रीक्वेंटली वी आर यूज द हेलोजेंस एज अ लिविंग ग्रुप्स। क्लियर? यस। तो मतलब यस, दैट कंपाउंड गिव ARSN रिएक्शन। सी ARSE क्या था ना, ARSE तो कोई भी देगा। क्लियर? आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने आगे पढ़ा वो तो कोई भी देगा था ना, व्हाट आपका फिनोल था, अनिलीन था, एसिड था, सल्फोनिक एसिड था, हर किसी ने व्हाट, हर किसी ने आपका ARSE दिया। बट ARSN, आई एम सॉरी, ARSN हर कोई नहीं दे पाएगा। ARSN हर कोई नहीं दे पाएगा। वाई? एक्चुअली बिकॉज सी ना, उसके बॉडी में देखो ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। बेंजीन के पास तो खुद का क्लाउड है, पॉसिबल है नहीं है। अगर आपने ग्रुप लगा दिया रिलीजिंग तब भी पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल कब है? जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीज करोगे, जब आपका बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीज करोगे, देन योर ARSN इज गोइंग टू पॉसिबल। बाकी आपका ARSN पॉसिबल है ही नहीं। ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स। या कम टू दिस ना, बट इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल्स। इट्स व्हाट इज दैट? 2,4 डाइनाइट्रो। यस, देखो यस ना, देखो सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिविंग ग्रुप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द व्हाट ना, व्हाट दैट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। देखो मैंने दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। यस यस। सो बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, वहाँ पे आपकी डेंसिटी कम होगी। ओके, यहाँ पे जाने से पहले एक्चुअली यहाँ पे आ जाओ ना, व्हाट एक्चुअली हम ये जो एग्जांपल्स है ओके हम पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे आ जाओ थोड़ा। हम जहाँ वहाँ जाएंगे फ्लैशबैक ऑफ रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं, अगर हम रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि अगर आपका बेंजीन के ऊपर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे, क्या लगाओगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे, और व्हाट हैपेंस अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो क्या होगा? यस ना, व्हाट एक ऐसे मैंने आपको आगे भी डिस्कस किया था और एक ऐसे एग्जाम में भी आ चुका है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज दैट? इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। और ये इसका मतलब क्या है? इट इज अ व्हाट? मेटा डायरेक्टिक ग्रुप्स। यस। ओके, व्हाट हैपेंस विद दैट? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा? यस, क्या होगा? As per the resonance, what happens? Electron density increases. What happens? Electron density increases at orthopara. मतलब what? आपके ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थोपैरा पोजीशंस। क्लियर? आपकी इट इज ऑर्थो एंड इट इज अ पैरा। तो मतलब what? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थोपैरा पोजीशंस। क्लियर? What about the withdrawing? Withdrawing में क्या होगा? What about the withdrawing? Withdrawing में क्या होगा? Withdrawing में क्या होगा? What happens in case of withdrawing? क्या ऑर्थोपैरा पे डेंसिटी कम हो जाएगी? यस। What happens? ऑर्थोपैरा पे डेंसिटी कम हो जाएगी। यस, डेंसिटी डिक्रीजेस। दैट्स ये माइंड में फिट कर दो। यस। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेजोनेंस इज ऑलवेज वर्क्स एट ऑर्थोपैरा पोजीशंस। रेजोनेंस हमेशा ऑर्थोपैरा पे ही काम करता है, रेजोनेंस कभी मेटा पे काम करता ही नहीं। यस। अगर आपका रिलीजिंग है तो क्या होगा? वो ऑर्थोपैरा पे ही डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर वो मेटा है तो ऑर्थोपैरा पे डेंसिटी कम करेगा ना। व्हाट? ओके, सी ऑर्थोपैरा पे डेंसिटी कम हुआ तो क्या हुआ? अल्टीमेटली मेटा पे डेंसिटी बढ़ गई। क्लियर? ओके, क्लियर? दैट्स पॉइंट। मेटा पे कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ऑर्थोपैरा पे हो रहा है। ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज ना। ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है, गेट में यही क्वेश्चन था कि अगर आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग मेटा है तो व्हाट हैपेंस इन द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थोपैरा पोजीशंस। इन द मेटा व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थोपैरा पोजीशंस। यस, है ना, मेटा का कोई रोल है ही नहीं, है ना। व्हाट? तो ये मेटा देख के ना डोंट बी दैट्स क्लियर कंफ्यूज। आपकी रेजोनेंस हमेशा ऑर्थोपैरा पे ही काम करता है। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस। तो बताओ व्हाट? यस है ना। व्हाट? ये बहुत चीज इंपॉर्टेंस है। व्हाट? डेंसिटी कम होगी तभी तो व्हाट? मेरा न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, है ना। डेंसिटी कम होगी तभी तो व्हाट? मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यस, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है। यस, कि हाँ
कि मतलब व्हाट कि जिस कार्बन पे डेंसिटी कम होगी वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अप्रोच, बाकी आपका न्यूक्लियोफाइल वहां अप्रोच कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? लेट्स टेक द एग्जांपल्स। ऐसे ये वाला एग्जांपल, इसे ये वाला एग्जांपल, तो ये वाला एग्जांपल क्या है? ओके, यहाँ पे मैंने एज ए लिविंग ग्रुप क्या यूज किया है? क्लोरो, दैट्स NO2, दैट्स NO2, है ना। अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट टू दिस NO2, रिस्पेक्ट टू दिस NO2 क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज कहाँ होगी? कहाँ होगी? उसके ऑर्थो पैरा पे, है ना, रिस्पेक्ट टू दैट। क्लियर? अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट टू दिस, ओके, तो आपकी डेंसिटी डिक्रीज कहाँ होगी? कहाँ होगी आपकी डेंसिटी डिक्रीज? उसका ऑर्थो एंड उसका पैरा। यस यस, मतलब व्हाट कि आपको अपना लिविंग ग्रुप का कहाँ चाहिए? ये 3 पोजीशन पे चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक पोजीशन पे अगर आपका लिविंग ग्रुप है, हाँ, तो मेरा ARSN रिएक्शंस होगा। यस आई कैन फॉरवर्ड, यस आई कैन मूव अहेड विद द व्हाट, विद द ARSN रिएक्शंस। क्लियर? आई कैन फॉरवर्ड, आई कैन मूव विद द व्हाट, ARSN रिएक्शंस। सो मतलब व्हाट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स। यस कि यस, और मैं आपको बोल दूं ARSN इज नॉट वेरी इजी रिएक्शंस, बिकॉज व्हाट बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच है, जो हमने आगे डिस्कस कर लिया। मतलब व्हाट बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना इज नॉट वेरी इजी जॉब। व्हाट यू रिक्वायर द व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो हमने डिस्कस भी किया था कि नाइट्रो इज व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस मतलब व्हाट कि बेंजीन के ऊपर से आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हटेगा देन आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर? दैट्स इट। यस यस ओके। यस, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, यहाँ ऐड हुआ। यस, इट इज अंडरगो रेजोनेंस। ओके यस, तो ओके, ये जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप इज एडिशन। देखो है ना, व्हाट आपका न्यूक्लियोफाइल सिर्फ ऐड हुआ है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में व्हाट हैपेंस? आपका व्हाट एलिमिनेशन, सीएस है ना, आपका क्लोरो निकल रहा है। यस यस, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यस कि व्हाट इज ARSN, है ना। आप ARSN को क्या बोलोगे? यस, ARSN को हम क्या बोलेंगे? दैट्स व्हाट एक्चुअली, दैट्स योर ARSN। इट इज ऑल्सो व्हाट नोन एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस, also what known as addition elimination reactions. Yes, addition elimination reactions. Clear? Yes, मतलब what आपका aromatic nucleophilic substitutions is also known as addition elimination reactions. Okay, also second thing है ना, what जो हमने डिस्कस किया था ARSN में डिस्कस किया था। yes कि that's ना what हमने डिस्कस किया था about the positions, हमने डिस्कस किया था about the positions। क्लियर? अगर आपको कोई ग्रुप लगा है whatever, तो yes इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ऑर्थो, इसको बोलोगे मेटा, इसको बोलोगे पैरा, है ना। हमने ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में तो बहुत पढ़ लिया। क्लियर? बट हमने लास्ट जो पढ़ा था मैंने ARSC, अब मैंने डिस्कस किया था। यस कि दैट्स पोजीशंस, व्हाट इज दैट? दैट्स नोन एज इप्सो पोजीशंस। इसको हम बोलते हैं इप्सो। यस, तो यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे जो हो रहा है ना व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशंस। यस देखो है ना व्हाट, जो आपका इप्सो माने व्हाट से मैंने उस टाइम भी कहा था, इप्सो का मतलब है इटसेल्फ। इप्सो का मतलब क्या है? इटसेल्फ। सो व्हाट हैपेंस ना, इप्सो सब्स्टिट्यूशंस। यस मतलब व्हाट, जहां क्लोरो है उसके ऊपर ही अटैक किया। मतलब व्हाट, ये जो पोजीशंस है दैट्स नोन एज व्हाट, इप्सो सब्स्टिट्यूशंस। यस, सो मतलब व्हाट, यस यहाँ पे आपका जो हो रहा है इट इज व्हाट हैपेंस हियर, that's known as what, ipso substitutions. Yes मतलब what is ARSN? ARSN is also known as addition elimination reactions. Yes, clear? And the what, it is also known as what, ipso substitutions. Yes मतलब ना what, see ARSN हर जगह नहीं होगा। you require a strongest electron withdrawing groups. Clear? Without that you can't able to think about that, अब उसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे। क्लियर? मतलब what कि जहां आपका लगा है लिविंग ग्रुप, जहां आपका लगा है लिविंग ग्रुप, वहां पे व्हाट आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करोगे
देन एंड देन उसके बाद ही आपका न्यूक्लियोफाइल वहां अप्रोच करेगा। क्लियर? अगर वहां डेंसिटी कम होगी ही नहीं तो आपका न्यूक्लियोफाइल वहां अप्रोच करेगा ही नहीं। क्लियर? सो मतलब व्हाट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हाँ यस मेरा ARSN कहाँ होगा, कहाँ होगा, व्हाट यू रिक्वायर, आपको द इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग डिक्रीज कैसे करोगे? बाय अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर? आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे देन एंड देन वो डेंसिटी कम होगी, वो डेंसिटी कम होगी तभी तो आपका न्यूक्लियोफाइल वहां अप्रोच करेगा, बाकी आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? ऑल्सो व्हाट द एयर से यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? योर न्यूक्लियोफाइल इज जस्ट एडेड, योर न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट? जस्ट एडेड। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में व्हाट? इट्स एलिमिनेट्स ना, आपका कौन एलिमिनेट? योर लिविंग ग्रुप्स, आपका जो लिविंग ग्रुप था वो निकल गया। यस दैट्स व्हाट इट्स आल्सो नोन एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑल्सो व्हाट अल्टीमेटली क्या हुआ? जहां आपका Cl था वही निकल के वहां न्यूक्लियोफाइल लग गया। क्लियर? तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट? इप्सो सब्स्टिट्यूशंस। यस दैट्स व्हाट इट्स नोन एज व्हाट? इप्सो सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर? यस ना व्हाट यहाँ पे वही चीज है, वही चीज को फिर से एक्सप्लेन किया है। क्लियर? दैट्स व्हाट बिकॉज आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स? First step is additions. Second step is what? Elimination. That's why it is called addition eliminations reactions. Yes. You know what? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो बनता है ना इंटरमीडिएट्स, what? उसका नाम है मेसेनमियर। Yes. That's the what? The मेसेनमियर इंटरमीडिएट्स। Yes. No, what? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है for the 2 marks. कहीं भी ना what ये क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन आ सकता है। यस कि आपका मेसेनमियर इंटरमीडिएट फॉर्म्स कहाँ होता है? व्हाट कहाँ होता है? इन व्हाट? इन ARSN रिएक्शंस। कहाँ होता है? इन ARSN रिएक्शंस। क्लियर? ओके लेट्स सी अबाउट दिस एग्जांपल। आपका NO2 लगा है। यस आपकी डेंसिटी कम कहाँ होगी? ऑर्थो पैरा पे है ना। यस देखो ना व्हाट जहां डेंसिटी कम हो रही है ना, और सब भाई आपका नाइट्रो ग्रुप्स है, डायरेक्टिंग मेटा है, विड्रॉइंग है, तो क्या होगा? वो ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी कम करेगा। व्हाट कम करेगा? तो व्हाट हैपेंस? आपका जो लिविंग ग्रुप है ना व्हाट वहां होना चाहिए। क्लियर? यस तो मतलब व्हाट? यस आपका जो CH3O माइनस है, CH3O माइनस है वो अटैक करेगा। यस इज दिस और वहां लग जाएगा OCH3, वहां लग जाएगा OCH3। इसे ना व्हाट यहाँ पर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। What is the difference between the ARSN and benzene? Yes, because ना what आपने देखा कि actually ना what ARSN and the benzene, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? Yes, ना what very fantastic question, superb questions. कि what is the difference between the ARSN and benzene? benzene के बारे में हमने बहुत पढ़ा है ना। What? Yes, benzene is what? आपका intermediates है। ओके ARSN के बारे में हमने पढ़ा। ARSN क्या है? ARSN का हमने मैकेनिज्म देखा। व्हाट इज द मैकेनिज्म्स? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस द क्वेश्चन अराइज व्हाट हैपेंस इन बेंजीन? बेंजीन में क्या होगा? क्लोरोबेंजीन था, आप बेस ऐड करोगे तो क्या होगा? Yes, what happens? Benzene formations. Yes, okay. आपका फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? What is first step? फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? एलिमिनेशन। यस क्या निकला? आपका एक HCl निकला। क्लियर? मतलब वॉट एवर या मतलब व्हाट बेसिकली मतलब व्हाट समथिंग इज Cl माइनस। समथिंग इज Cl माइनस। क्लियर? ओके उसके बाद क्या हुआ? NH2 माइनस ऐड हुआ है ना। तो व्हाट इज दैट? एडिशन रिएक्शंस। क्लियर? यस सो मतलब व्हाट? ओके व्हाट इज द बेंजीन? बेंजीन व्हाट? बेंजीन उसका उल्टा है। यस व्हाट इज द बेंजीन? बेंजीन क्या है? इट्स एलिमिनेशंस एडिशन रिएक्शंस। ये है ना व्हाट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन। यस
What is the difference between the ARSN and the Benzyne reactions? Yes. What happens in the ARSNs? ARSN में क्या होता है? आपका फर्स्ट एडिशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है. What happens in the Benzyne? बेंजाइन में क्या होता है? बेंजाइन में आपका फर्स्ट एलिमिनेशन होता है, देन इट्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. यस. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ARSN एंड द बेंजाइन? यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस यही है. फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चंस, सुपर्ब क्वेश्चंस. क्लियर? या क्लियर कि एक्चुअली हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश दैट? यस ना, व्हाट एग्जांपल आपका ARSN का है, ये एग्जांपल आपका बेंजाइन का है ना. व्हाट बेंजाइन के बारे में हमने बहुत डीपली पढ़ा था ना. तो बेंजाइन का जो फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप इज अ व्हाट? फर्स्ट स्टेप इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज द सेकंड स्टेप्स? सेकंड स्टेप इज अ व्हाट? इट इज अ एडिशन रिएक्शन. यस, मतलब व्हाट यहाँ पे आपका एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है. कब? इन द केस ऑफ द बेंजाइन. और ARSN में क्या होता है आपका? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आर. सो कीप इन द माइंड ना व्हाट. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लियर? So मतलब what is that? That's a difference between the ARSN and the benzyne. What? Okay. Now what actually? अब जाएंगे about the order. How do we get the idea कि भाई what is the reactivity order? हम reactivity order को कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल है ना. what reactivity order को आपको ऐसे डिसाइड करना है, कहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है वहाँ वो इजीली अटैक करेगा. Let us see example this. ठीक है. अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं नाइट्रो, तो व्हाट हैपन्स? यहाँ पे क्या है? ओके यार, क्लियर? अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस थ्री, तो यहाँ पे डेंसिटी कम कहाँ होगी? कहाँ होगी? इज दिस अगेन मेरी गलती हो गई. अगेन व्हाट? डेंसिटी कम कहाँ होगी? एंड ऑर्थो पैरा. इज दिस मतलब व्हाट? यहाँ पे एंड यहाँ पे. यस, मतलब व्हाट? यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज कितनी बार हो रही है? देखो एक ही बार हो रही है ना. व्हाट? आई एम जस्ट क्रॉस वन टाइम. मतलब व्हाट? आपका एक ही नाइट्रो ग्रुप्स है. क्लियर? हियर व्हाट? आपका एरोटो ग्रुप दो बार है. आपकी डेंसिटी डिक्रीज कहाँ होगी? ऑर्थो पैरा ऑर्थो. इसका भी ऑर्थो एंड पैरा. यस. सो व्हाट हैपेंस? यहाँ आपकी डेंसिटी डिक्रीज कितनी बार हुई? 2 टाइम्स. हियर व्हाट हैपेंस? यस, यहाँ पे आपका डेंसिटी डिक्रीज कितनी बार हुई? 3 बार हुआ. यस ना. व्हाट? सी पर्टिकुलर हम कौन से कार्बन की बात करेंगे? जो कार्बन पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच है. क्लियर? हम कौन से कार्बन को देखेंगे? जो कार्बन पे आपका लिविंग ग्रुप लगा है, हम पर्टिकुलरली वही कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे. क्लियर? जो कार्बन के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप लगा है, पर्टिकुलरली हम वही कार्बन के ऊपर वो अटैक करेंगे. क्लियर? यस. सो पर्टिकुलर व्हाट देखो ना, व्हाट? यहाँ डेंसिटी आपकी एक बार डिक्रीज हो रही है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार. तो व्हाट हैपेंस? The rate of reactions is increases. Yes, देखो है ना. और यहाँ mention भी. Yes, what happens? It is undergo the fastest rate of reactions. It is undergo what? The fastest rate of reactions. Yes, मतलब what? One of the most fantastic questions, superb questions. Yes, clear? Okay, यहाँ questions arise है ना. यहाँ पे दूसरा question, okay यही है. इसके बाद यहाँ पे आ जाओ. What about these two? कि ये दोनों में से फास्ट कौन होगा? ओके, फास्ट ही होगा. क्यों होगा फास्ट? बिकॉज व्हाट एक्चुअली अगर हम देखते हैं आपका नाइट्रो ग्रुप, तो क्या होगा? दिस एंड दिस. यस, मतलब व्हाट हैपेंस? यस, जहां मेरा लिविंग ग्रुप है फ्लोरो, वहां पे व्हाट? मेरी डेंसिटी कम हो रही है ना. व्हाट? दैट कार्बन, वो कार्बन व्हाट? मेरी डेंसिटी कम हो रही है. ओके, व्हाट अबाउट हियर नाइट्रो? तो क्या होगा? देखो ना, आपकी डेंसिटी कम कहां हो रही है? जहां पे आपका लिविंग ग्रुप है वहां आपकी डेंसिटी कम नहीं हो रही है. क्लियर ना? डेंसिटी कम कहां हो रही है? आपकी डेंसिटी कम यहां हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है. क्लियर? आपकी डेंसिटी कम हो रही है वो तीन कार्बन के ऊपर मेनली. क्लियर? बिकॉज व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस इज वर्किंग एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस. व्हाट? वो मेटा पे काम नहीं करता है. क्लियर? तो यस, व्हाट हैपेंस? यहाँ पे व्हाट? कि ये जो है ना, जहाँ लिविंग ग्रुप अटैच है वहाँ आपकी डेंसिटी कम नहीं हुई. जहाँ आपका लिविंग ग्रुप अटैच है
वहां व्हाट आपकी डेंसिटी कम नहीं हुई, तो व्हाट हैपेंस, रेट ऑफ रिएक्शंस इज स्लो, यस, कंपेयर टू दिस, यस। मतलब व्हाट, प्लीज, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चंस, क्लियर, कीप इन द माइंड्स, है ना, व्हाट, ये क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना, क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर दैट। सो क्लियर, आपका द रेट ऑफ रिएक्शंस कहाँ होगा एक्चुअली, व्हाट यहाँ फास्ट होगा, इट इज स्लो, वाई, बिकॉज व्हाट, एक कार्बन पे आपकी डेंसिटी कम नहीं हो रही है, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो व्हाट आपका यही कार्बन के ऊपर आपकी डेंसिटी कम हो रही है, क्लियर, यस। सो व्हाट हैपेंस, माय न्यूक्लियोफाइल इज वेरी इजीली अटैक ऑन दैट, क्लियर, बिकॉज व्हाट, तभी तो मेरा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा उसके ऊपर, व्हाट अंडरगो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, अंडरगो व्हाट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, कम टू हियर, यस, व्हाट, one questions, two questions, third question, yes, it is also amazing, again very amazing questions। हर जगह मैंने नाइट्रो लगा दिया, हर जगह, ओके। मैंने क्या चेंज किया, मैंने चेंज किया है मेरा लिविंग ग्रुप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यस। तो व्हाट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आपका सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, व्हाट, आयोडो, यस, है ना, व्हाट, अगर हम देखा जाए तो व्हाट हैपेंस, हमारा आयोडो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ओके, आयोडो है, क्लियर, मान लिया। व्हाट हैपेंस, देखो ना, व्हाट यहाँ पे ना बॉटम में उसका रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन किया गया है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका 1 है, तो इसका कितना है 3300, इसका फ्लोरो का तो बहुत ही बढ़ गया, मतलब व्हाट हैपेंस, उसका मतलब क्या है, फ्लोरो इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो व्हाट इज सिनेरियो, यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा, है ना, व्हाट, भाई हमने तो पढ़ा है ना, भाई हमने तो पढ़ा एक्चुअली, है ना, लोअर द pKa वैल्यू द मोर एसिडिक बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पे व्हाट इज द सिनेरियो, यहाँ पे तो क्या हुआ कि व्हाट, कि फ्लोरो आपका इज गोइंग टू विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। उसके लिए व्हाट आपको जाना पड़ेगा मैकेनिज्म में, इसकी मैकेनिज्म में। एआरएसएन का फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जो लिविंग ग्रुप लगा है उसके ऊपर अटैक करेगा, क्लियर, वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्लियर, मतलब व्हाट, वो उसके ऊपर अटैक करेगा, तो व्हाट यू वांट, व्हाट यू रिक्वायर, आपकी उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है, व्हाट, आपको उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है, कुछ भी करके, क्लियर, आपकी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरो इज व्हाट, फ्लोरो इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो फ्लोरो ने व्हाट, ओके, नाइट्रो तो उसको हेल्प कर रहा है, नाइट्रो ने तो व्हाट डेंसिटी कम कर ही दी, पर क्या हुआ, फ्लोरो ने भी उसकी डेंसिटी कम कर दी, यस। सो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल वेरी इजीली अटैक ऑन दैट, जहां फ्लोरो लगा है वहां पे व्हाट आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक करेगा, यस, ना, अपने माइंड में फिट कर दो, यस, नो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यस, यहाँ व्हाट इज द ऑर्डर, योर ऑर्डर इज दिस, यस, ये क्वेश्चन भी मोस्ट एग्जाम में आ चुका है, आपका गेट में आ चुका है, जीसेट में आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन, नॉट चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्लियर। सो कीप इन द माइंड्स, यस, कि व्हाई फ्लोरो, है ना, यहाँ पे आप लिविंग ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो पक्का आपका आंसर गलत आएगा, प्लीज, यहाँ आप लिविंग ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, यस, बिकॉज व्हाट, आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे आपका पहला स्टेप ही वही है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना। भाई मैं न्यूक्लियोफाइल को कैसे ऐड करूंगा, क्लियर, कैसे ऐड करूंगा, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तब, तो मतलब व्हाट, कि मुझे कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है, मुझे कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है। सो मतलब व्हाट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। तो ये पॉइंट को अपने माइंड में रखना, क्लियर, ये आपका बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर, यस। तो मतलब व्हाट, ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर। यहाँ भी मतलब वही क्वेश्चन से ऑर्थोफ्लोरो, मतलब सी ना व्हाट, यहाँ मैंने ऑर्थो पर ले लिया, यहाँ वही आपका जो फ्लोरो है, फ्लोरो इज व्हाट, इज अंडरगो, यस, आपका व्हाट हैपेंस, फास्टेस्ट रिएक्शंस, यस, अगर आपका फ्लोरो लगा है तो मतलब ये ना, यस, एआरएसएन में क्या है, आपका एआरएसएन में ऑर्डर उल्टा है, यस, क्लियर। जनरली हम क्या सोचते हैं, आयोडो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, यस, बट इन केस ऑफ एआरएसएन व्हाट, आपका ऑर्डर उल्टा है, उल्टा क्या मतलब, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, मतलब जहां फ्लोरो लगा है दैट्स अंडरगो द फास्टेस्ट रिएक्शंस, द फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। सो व्हाट, कीप इन द माइंड्स, है ना, व्हाट, ये चीज को अपने माइंड में फिट कर दो, है ना, व्हाट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर, ये आपका बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्लियर। यहाँ पे एक्चुअली
दैट्स एग्जांपल सपोज वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। सपोज एग्जांपल सपोज दिस व्हाट जैसे यहाँ पे if they asking to you कि out of these two which is the fastest reactions, ये दोनों में से आपका फास्टेस्ट रिएक्शंस कौन है, ये तो हमने देख लिया यस कि भाई यहाँ पे 3 बार आपका होता है डिक्रीज, तो मतलब व्हाट इज बेटर। यहाँ व्हाट हैपन्स कि यहाँ ओके आपका नाइट्रो लगा है, डेंसिटी कम कहाँ करेगा, डेंसिटी कम यहाँ करेगा, क्लियर। रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो, रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो क्या होगा, रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो क्या होगा, दिस मतलब व्हाट है ना, व्हाट यहाँ पे डेंसिटी कम कितनी बार हुई, डेंसिटी कम यहाँ एक ही बार हुई, डेंसिटी कम क्या हुआ, डेंसिटी डिक्रीजेस ओनली 1 टाइम्स, यस। सो मतलब व्हाट इफ दे आस्क टू यू कि आउट ऑफ दिस टू व्हिच इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, सो व्हाट हैपेंस, दिस इज द फास्टेस्ट रिएक्शंस, यस है ना, व्हाट ये अपने माइंड में फिट कर दो, यस यस लेट्स अंडरगो व्हाट द फास्टेस्ट रिएक्शंस, सो कीप इट इन द माइंड्स है ना, व्हाट इट्स अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। ऑल्दो व्हाट एक्चुअली अगर ओके यस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो दिस इज बेटा क्लोरो सब होगा, ओके यस ओके। हमने देखा है ना व्हाट इतना हमने देखा अबाउट द बेंजीन, व्हाट अबाउट दैट एक्चुअली यस क्या है ना, व्हाट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, यस इट इज आल्सो अंडरगो एआरएसएन, यस ना, व्हाट एक्चुअली ना व्हाट हमने डिस्कस भी किया था, ये आपका 2 क्लोरो 4 क्लोरो एंड द व्हाट 3 क्लोरो, क्लियर। ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हीट्रोअराइन है ना, और मैंने आपको बताया भी था कि हम जब पढ़ेंगे एआरएसएन तब हम डिस्कस करेंगे, क्लियर क्लियर। व्हाट हैपेंस यहाँ पे एक्चुअली ऐसा तो क्या होता है कि भाई से ना व्हाट पीरियड में आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं लगाया, पीरियड में आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं लगाया, स्टिल इट इज अंडरगो एआरएसएन, व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स रेजोनेंस। अगर हम उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा, इस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, ये देखो है ना व्हाट हैपेंस, देखो पोजीशन नंबर 2 पे क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, यस देखो यहाँ आपका चार्ज है पॉजिटिव, यस मतलब दैट्स ड्राइविंग फोर्स, ये उसका ड्राइविंग फोर्स बन गया, क्लियर। कि हाँ पोजीशन नंबर 2 पे अगर कोई आप लिविंग ग्रुप अटैच कर दोगे तो व्हाट हैपेंस, यस इट इज अंडरगो एआरएसएन रिएक्शंस, यस इट इज अंडरगो एआरएसएन रिएक्शंस, यस। फर्दर मैं उसका रेजोनेंस ड्रॉ करता हूँ। क्लियर, यस मतलब अगेन देखो व्हाट हैपेंस, यस क्लियर, यस मतलब व्हाट 2 and 4, यस अगेन फिर से yes मतलब what in what okay if I give the numbering 1 2 3 4 5 and 6, yes so मतलब what happens on the position number of the 2 4 6, position number of the 2 4 6 1 2 3 4 5 and 6, yes 1 2 3, yes मतलब what happens कि जहाँ जहाँ अगर आपका 2 4 पे अगर 2 4 6 पे अगर आपका कोई लिविंग ग्रुप है दैट्स अंडरगो एआरएसएन रिएक्शंस, हाँ तब वो जाएगा एआरएसएन रिएक्शन, ये ना व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर, ये कीप इन द माइंड्स।
कि यस है ना व्हाट के कौन सा जाएगा एयर एसन रिएक्शंस, ओनली द व्हाट 2 क्लोरो एंड द 4 क्लोरो। यस, इसलिए पता है मैंने एग्जांपल ये देखो 2 क्लोरोपिरिडीन 4 क्लोरोपिरिडीन एंड द व्हाट 3 क्लोरो। यस, 3 क्लोरो कांट, 3 क्लोरो आपका एयर एसन नहीं जाएगा, एयर एसन रिएक्शंस नहीं देगा, 3 क्लोरो आपका एयर एसन नहीं देगा। तो क्या देगा व्हाट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, the 3 chlorobridine in presence of strong base what it gives, it is gives heteroaryl ना, जो हमने पढ़ा है क्लियर, जो हमने पढ़ा है what it gives, it is gives heteroaryl, ठीक है। यस, मतलब what 3 chlorobridine कभी भी आपका एआरएसएन नहीं देगा, ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्यों? सी द रेजोनेंस, देखो ना, सी देखो हम घूम फिर के कहाँ पे जा रहे हैं, हम घूम फिर के जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, रेजोनेंस पे जा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पे जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल पे ऊपर जा रहे हैं ना, व्हाट सी मतलब सी हम घूम फिर के ना व्हाट बेसिक पे जा रहे हैं। यस, सो मतलब व्हाट योर बेसिक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। आप बेसिक जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कम है, सो प्लीज रिफर द मोर बेसिक्स। क्लियर, आप इतना बेसिक को ज़्यादा रिफर करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके क्लियर, राइट। सो व्हाट हैपेंस, यस ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका वही होगा अगर हम उसका लिखते हैं मैकेनिज्म। तो व्हाट हैपेंस हियर, OAT माइनस इज दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl and OAT, Cl and OAT, yes, and the what, and minus is coming back, and the what Cl को निकाल देगा। yes, मतलब देखो ना what is the first steps, first step is a addition reaction, what is second steps, second step is the what, elimination reactions। yes, मतलब what, the addition elimination reactions। yes, addition elimination reactions। yes, clear, so मतलब what, the same thing happens here, same thing happens here। clear, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे OAT, क्लियर, यहाँ भी क्या हुआ, what is the first steps, first step is the what, addition reaction, what is second steps, second step is the what, addition elimination reactions। yes, so मतलब what, that's one of the most fantastic। yes, now see the same thing behavior it is observed in quinoline। yes, clear, the same thing observed, okay ना, what net questions, yes ना, what ये questions net में आ चुका है, that questions coming in the net, the what, the same behavior is observed in the what। yes, सी देखो ना, आपको पढ़ाया था ये एग्जाम में आ गया, ये कुछ नहीं यार, सिंपल, इसको भूल जाओ भाई, आपने जो पढ़ा था वही तो है, आपने जो पढ़ा था वही तो है। यस यस, इट इज अंडरगो व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस क्लियर, यस इट इज अंडरगो व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज that is the answer, that is the answer। so मतलब what, one of the most fantastic essence। yes, so मतलब what कि आपका जो AR essence है that's not limited up to the benzene rings, it's also applicable to on pyridine and the quinoline, मतलब what, the nitrogen containing heterocyclic compounds, it's also applicable to what, a nitrogen containing heterocyclic compounds, वहाँ भी आपका AR essence feasible है, but कहाँ feasible है, on the position number 2 and 4। why, because simple आपको उसका resonance याद रखना है, रेजोनेंस में जहाँ जहाँ चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब व्हाट डज इट मीन, पॉजिटिव का मतलब क्या है भाई, वहाँ डेफिशिएंसी आपकी क्रिएट हो रही है। क्लियर, और ऊपर से व्हाट, इफ यू अटैच दैट ना व्हाट, क्लोरो ग्रुप, तो क्या होगा, क्लोरो ग्रुप से क्या होगा, क्लोरो ग्रुप से आपका ये होगा, आपका वो निकल जाएगा और वहाँ पे आपका वो लग जाएगा, सिंपल। यस है ना, व्हाट, यस, तो मतलब व्हाट, दैट्स वेरी
फैंटास्टिक रिएक्शंस, क्लियर, मतलब व्हाट इट्स आल्सो एप्लीकेबल टू यस, कीप इन द माइंड है ना, व्हाट ये अपने माइंड में याद रखना, यस 3 हेलोपिरिडीन्स डू नॉट गिव ARSN रिएक्शंस, क्लियर। 3 हेलोपिरिडीन मतलब ना व्हाट जनरली ना व्हाट जैम में एक ऐसा आ सकता है, जैम में एक ऐसा आ सकता है, आपको दे देंगे 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 क्लोरो है ना, व्हाट दे आस्क टू यू के विच कंपाउंड अंडरगो ARSN रिएक्शंस या विच कंपाउंड डू नॉट अंडरगो, व्हाटएवर, सी ना वो क्वेश्चंस में ये होता है ना, क्वेश्चंस ये एग्जाम इज नॉट टफ, आई एम अगेन रिपीटिंग, क्लियर, बट उनका द वे ऑफ आस्किंग आर टफ, उनका पूछने का तरीका थोड़ा एकदम टफ होता है ना वर्ड। सपोज एग्जांपल, सपोज आप लोगों ने भी फेस किया होगा ना वर्ड, इफ समवन आस्क यू कि बेटा क्या गलती हुआ, तो है ना वर्ड आप लोग ना आप बहुत सिंपली बताओ कि भाई ये गलती हुआ, बट समवन टोल्ड यू क्या गलती हुआ, तो बताओ व्हाट यू नो यू अफ्रेड यू दैट्स व्हाई समथिंग इज लाइक दिस। तो एग्जाम ये होता है, एग्जाम व्हाट द वे ऑफ आस्किंग, ओके आपको पढ़ाया गया क्या है, आपको पढ़ाया गया ARSN, क्या पूछ लिया, विच कंपाउंड डू नॉट अंडरगो, विच कंपाउंड डू नॉट अंडरगो ARSN रिएक्शन, यस आपको ये पूछ लेंगे। तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना व्हाट, एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ओके राइट। सो मतलब व्हाट यस इट इज व्हाट एक्चुअली 2 क्लोरो 4 क्लोरो 3 क्लोरो, ओके जैसे ना व्हाट यहाँ भी क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल सपोज क्वेश्चंस वही है, पर जैसे ना व्हाट जैसे pyridine 4 फ्लोरो 4 क्लोरो 4 ब्रोमो एंड द व्हाट 4 आयोडो, इस अरेंज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल है ना व्हाट, यस है ना व्हाट, सी मैं बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर, ताकि आपकी गलती ना हो, क्लियर ना। ARSN में याद रखना, ARSN में जो फ्लोरो वाला है इट्स मच मोर रिएक्टिव, क्यों, ARSN का जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना पड़ेगा, तो व्हाट द फ्लोरीन इज गोइंग टू हेल्प, फ्लोरीन उसको बहुत अच्छी तरह हेल्प कर रहा है, व्हाई टू डिक्रीज द क्लाउड्स, वो क्लाउड को डिक्रीज करने में फ्लोरीन इज व्हाट, फ्लोरीन इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल, फ्लोरीन उसको बहुत हेल्पफुल कर रहा है, ठीक है, क्लाउड को डिक्रीज करने में, यस। तो बिकॉज ऑफ दैट्स, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द ऑर्डर, योर ऑर्डर इज दिस, द फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यस ना व्हाट, प्लीज ना व्हाट, सी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आ गया है, फिर से आ भी सकता है, क्लियर। सो मतलब व्हाट एक्चुअली, सो कीप इट इन द माइंड, इन केस ऑफ द ARSN, so what happens, that's the fluoro bromo iodide, yes, in case of ARSN, okay right, is this clear? सो मतलब व्हाट जब आपका फ्लोरो वाला है इट्स व्हाट एक्चुअली मच मोर रिएक्टिव, ओके जैसे ना जैसे ना वो pyridine के ना ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे व्हाट हमने तो अभी जो आपका रिएक्शन नंबर 1 है जो हमने अभी डिस्कस किया, रिएक्शन नंबर 1 है जो हमने अभी डिस्कस किया, इट इज व्हाट, इट इज ARSN रिएक्शन है ना व्हाट, आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यस। रिएक्शन नंबर 2 and 3 है, यस, ओके नॉट 2 3 2 3 4 5, यस, व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यस। जो आपका 2 3 है बहुत अच्छा रिएक्शन है, इट इज व्हाट, चिचिबाबिन रिएक्शन, यस, इट इज व्हाट, इट इज अ चिचिबाबिन रिएक्शन, यस, चिचिबाबिन रिएक्शंस, या यू कैन से चिचिबाबिन अमीनेशंस, या यू कैन से व्हाट, चिचिबाबिन अमीनेशंस, यस। व्हाट इज दैट, क्या हाउ टू अटैच द अमीनो ग्रुप्स, ओके वो कैसे होगा, सी नो व्हाट 2 3 4 5 सबकी मैकेनिज्म एक ही है, व्हाट सबकी मैकेनिज्म्स एक ही है, क्लियर, ओके। हाउ इट इज एक्चुअली अ सिंपल लॉजिक, दैट्स व्हाट इन केस ऑफ द pyridine, NH2 hit, clear, NH2 hit, yes. What happens here, yes, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका NH2 माइनस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली आपका बेस है, तो क्या होगा, यह अटैक करेगा, ओके यस, यस है ना, उसका यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, क्या होगा,
इज दिस, क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस माइनस चार्ज इज कमिंग बैक, ओके। वो बैक क्यों हो रहा है? बिकॉज व्हाट, रिगेन द एरोमेटिसिटी ना, व्हाट, यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यही है, कोई भी कंपाउंड्स अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, ये आपका H कहाँ जाएगा, जो आपका बेस है वो आपका H को ले लेगा, यस। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज व्हाट, that's a what, that's the NH2, that's a what, NH2, yes। so मतलब what, one of the most important steps। यहाँ भी वही हो रहा है, yes, what is that, ये आपका आइसोक्विनोलिन है, yes है ना, what, ओके। मैं आपको आगे बताना भूल गया, प्लीज, है ना, what actually ये आपका जो है वो है ना, what actually, yes, it is also undergo what with the आइसोक्विनोलिन। अगर आपका आइसोक्विनोलिन है तब भी ये रिएक्शन जाएगा, प्लीज। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट के सर ये क्या आ गया सर, ये तो आपने नहीं पढ़ाया था, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। व्हाट इज दैट, ये आपका नाइट्रो है ना, नाइट्रोजन, आई एम सॉरी, ये आपका नाइट्रोजन है। अगर आपने यहाँ पे कोई बेस डाल दिया, यस यस, इट इज ऑल्सो अंडरगो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, यस, इट इज ऑल्सो अंडरगो व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। यस, इज दिस क्लियर? Now what, yes है ना, what is आइसोक्विनोलिन, इट इज ऑल्सो अंडरगो चिचिबाबिन रिएक्शन, yes है ना, what pyridine है, यहाँ पे भी ना what, yes, यहाँ पे भी what आपका जो ना क्विनोलिन इज ऑल्सो अंडरगो चिचिबाबिन रिएक्शंस, क्विनोलिन इज what ऑल्सो अंडरगो चिचिबाबिन, ओके yes ना what। अभी कैसे सर हमें एग्जाम में कैसे आइडिया आएगा सर कि हमें चिचिबाबिन करना है, यस, एग्जाम में आपको आइडिया आएगा, क्यों, कहाँ से, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस से आइडिया आएगा, यस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड विदाउट लिविंग ग्रुप, नो, देखो है ना व्हाट, यहाँ जो पिरिडिन है, आइसोक्विनोलिन है, क्विनोलिन, उसके पास लिविंग ग्रुप नहीं है, स्टिल उन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है, यस, दैट्स व्हाट, दैट्स नोन एज चिचिबाबिन अमीनेसेंस, यस, दैट्स व्हाट नोन एज चिचिबाबिन अमीनेसेंस, क्लियर। यहाँ भी जो है ना व्हाट, PHLI आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या होगा, PH माइनस अटैक करेगा, यहाँ PH आएगा, सेम एज इट इज N माइनस, अगेन कम बैक, जो H है वो PH उसको खा लेगा, यस। सो अगेन व्हाट हैपेंस, एक्चुअली आपका आ जाएगा यहाँ पे C6H5, यस। सो मतलब व्हाट इज दिस, अगर आपको यहाँ लिखना है ये, तो क्या आ जाएगा, N माइनस PHH है ना, PH और ये यहाँ H, अगेन कम बैक, और ये H कहाँ आ जाएगा, आपका जो बेस होगा वो आपका बेसिकली ले लेगा, यस। सो अल्टीमेटली दिस, यस, यहाँ भी अगेन दिस, यस ना व्हाट, इट्स अ व्हाट, pyridine N ऑक्साइड, यस, ये जो है ना व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ pyridine N ऑक्साइड्स, ये क्या है आपका, ये आपका pyridine N ऑक्साइड, यस। व्हाट हैपेंस हियर, सी ना व्हाट, ग्रीनर रिएजेंट्स इज फेल्ड, कहाँ फेल्ड है, इफ देयर इज अ एसिडिक हाइड्रोजन एटम, इफ देयर इज अ व्हाट, इफ देयर इज अ एसिडिक हाइड्रोजन एटम, यस, जहाँ आपका एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यस, वहाँ आपका Grignard failed है। तो what happens here, ये तो है ना O माइनस, तो what happens, O माइनस इज गोइंग टू अटैक, यस, O माइनस ने वहाँ पे अटैक कर लिया, क्लियर। आई एम सॉरी चलिए, ओके, PH MgBr, what happens, आई एम सॉरी चलिए, ओके, यहाँ आपका एज इट इज यहाँ हुआ है, जिससे आपका PH माइनस, ये PH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ओके, आई एम सॉरी, PH माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PHH, और वहाँ पे जो है दैट्स व्हाट, यहाँ पे जो O है वहाँ आपका लग जाएगा MgBr, OMgBr, एंड द व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, व्हाट इट रिमूव MgOHBr, यस। सी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आपका ARSN के अंदर नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 आपका ARSN के अंदर नहीं आता है, पर यस वो कहाँ पे आता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ pyridine, कहाँ पे आता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ pyridine, यस, ये pyridine का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, यस, क्लियर। बट हम जो पढ़ रहे हैं ना
एडिशन एलिमिनेशन, उसमें एक्चुअली उसके अंदर भी आई कैन से आ सकता है ना व्हाट, आपका एडिशन हो रहा है उसके बाद एलिमिनेशन आ सकता है, यस। तो यस इट इज अ व्हाट, यस इट इज अ व्हाट एआरएसएन रिएक्शंस, यस इट इज अ व्हाट द एआरएसएन रिएक्शन ऑफ द व्हाट pyridine, ओके। नाउ द व्हाट ये हमने डिफरेंट रिएक्शन देख लिए। अभी हम जाएंगे व्हाट, ओके, उसकी एप्लीकेशन पे। यस मैंने कहा था ना व्हाट कि जो बीच वाला जो बन रहा है ना, यस दैट्स द व्हाट, यस ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस। मैसन-मेयर कॉम्प्लेक्स, यस यस, आपका एआरएसएन में जो बनता है कॉम्प्लेक्स उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इट इज द व्हाट मैसन-हाइमर, द मैसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स, क्लियर, यस। तो यहाँ पे आपका था OCH3, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका OAD है, यस। तो यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप कौन है, यहाँ आपका लिविंग ग्रुप कौन है, द OCH3 इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप, यस यस यस। आपका OCH3 भी आपका यहाँ पे बिहेव एज अ व्हाट आपका लिविंग ग्रुप बिहेव करता है, यस क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन रिएक्शन, यस। अगर आप एडिशन करोगे तो उसके बाद क्या होगा, यस एडिशन करने के बाद आपका ये बनेगा कॉम्प्लेक्स, यस। ये कॉम्प्लेक्स को हम आइसोलेट कर नहीं पाएंगे, क्लियर। व्हाट इज सेकंड स्टेप्स इज अ व्हाट, सेकंड स्टेप इज अ व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप क्या है आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये आपका OCH3 निकल जाएगा, यस। तो यस दैट्स नोन एज व्हाट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स, यस नो व्हाट। यहाँ पे ये कैसे मैंने इसीलिए लिया है, द मैसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स, यस। What is the form, the मैसन-हाइमर complex in the what, in case of the what ARSN reactions, ना what, जब ARC में क्या था, विलैंड, ARC में क्या था, मैंने आपको ARC पढ़ा था तब है ना व्हाट, तब मैं दिखाया था वो जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या है, इट्स अ विलैंड इंटरमीडिएट्स, विलैंड, इट्स व्हाट नोन एज व्हाट विलैंड इंटरमीडिएट्स। यहाँ वही सब एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं, हमने जो आगे डिस्कस किया, अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द एग्जांपल। सो आई एम गोइंग टू वेरी क्विकली द नाइट्रो एंड फ्लोरो, ऑब्वियस व्हाट आपको चेक करना है, व्हाट डेंसिटी डिग्रीज क्या कर रहा है, 1 2 3, यस यस। मतलब व्हाट जहाँ फ्लोरो है व्हाट हैपेंस, वहाँ आपकी डेंसिटी कम हो रही है, हाँ हो रही है ना व्हाट, जहाँ फ्लोरो है वहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज अ व्हाट एडिशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इज अ व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शंस, यस। So मतलब what, yes, one of the most fantastic reactions, yes, okay, yes, ना what वही चीज़ यहाँ पे, okay, यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन किया है, yes। क्या अगर मेरा फ्लोरो पैरा पे है तो क्या हो रहा है, जैसे पैरा पे तो व्हाट हैपेंस, मेरा डिफरेंट रेजोनेंस आ रहा है ना व्हाट, और व्हाट हैपेंस वो रेजोनेंस आपका स्टेबलाइज भी हो रहा है, वो रेजोनेंस आपका स्टेबलाइज भी हो रहा है, क्लियर। बट अगर मेरा फ्लोरो मेटा पे आ गया, बट जो मेरा लिविंग ग्रुप से वो फ्लोरो, तो व्हाट हैपेंस ना, देखो है ना व्हाट, देखो आपका माइनस चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे, तो व्हाट हैपेंस वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। स्टेबलाइज कब होगा, जब ये डायरेक्टली अटैच ना व्हाट। इसके लिए मैं सिंपली आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ दिस। अगर मेरा नाइट्रो है, अगर मेरा चार्ज माइनस चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ, बताओ तो ये दोनों में से स्टेबल कौन है, ऑब्वियस दिस, व्हाई, बिकॉज व्हाट इट इज डायरेक्टली अटैच। जब ये क्या है, ये आपका एक कार्बन छोड़ के है, यस यस। तो वो चीज़ यहाँ हो रही है, क्लियर। कि अगर मैं पूछ लूँ कि ये दोनों में से आपका कौन सा कार्बन स्टेबल है, तो कौन सा, ऑब्वियस दिस वन, बिकॉज व्हाट दैट्स नाइट्रो इज व्हाट डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन, तो उसको खींचेगा। जब यहाँ पे क्या है, दैट्स कार्बन एंड कार्बन, मतलब व्हाट इट इज एन ऑन सेकंड कार्बन एटम्स, सो दैट्स नॉट फिजिबल एट ऑल, ठीक है। सो मतलब व्हाट कीप इन द माइंड ना व्हाट, ये चीज़ को अपने माइंड में फिट रखना, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस भी किया था, क्लियर, यस ओके। ऐसे ना व्हाट, ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियस उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट से ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में दे आर गोइंग टू आस्क रिएक्शंस कोऑर्डिनेट्स, कि यहाँ पे जो है वो कौन है, आपका जो बी है ना, बी इज व्हाट इज ऑलवेज व्हाट, बी आपका जो ना हम, जो आपका लोअर हम, वहाँ पे कौन होता है, वहाँ पे आपका होता है योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्या होता है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यस। और जो ANC पे होता है, जो आपका ANC पे होता है, व्हाट इज दैट, इट इज व्हाट योर ट्रांजिशन स्टेट्स, व्हाट इज दैट, इट इज योर ट्रांजिशन स्टेट, यस ना व्हाट कीप इन द माइंड्स। सो ट्रांजिशन स्टेट हैज अ ऑलवेज हायर एनर्जी, जो आपका होता है ट्रांजिशन स्टेट ऑलवेज हैज अ हायर एनर्जी ना व्हाट। द सेम थिंग हैपेंस इन द ARSE, क्लियर। हमने ARSE के बारे में इसका डिस्कस किया था, तो ARSE में भी वो आपका यही चीज हो रहा था। ARSE के अंदर आपका ARSE के अंदर भी आपका यही हो रहा था। सो व्हाट हैपेंस
कीप इट इन द माइंड ना व्हाट, अपने माइंड में फिट रखना। ओके क्लियर? तो यस ओके, इसे ना व्हाट डिफरेंट एग्जांपल्स है, वही आपका NO2 एंड दैट्स Cl। अगर मैं डालूंगा अमोनिया, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, अमोनिया व्हाट, अमोनिया इज एक्टिंग एज व्हाट योर न्यूक्लियोफाइल। यस, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल आपका वो रिप्लेस हो जाएगा। यस यस ना व्हाट, यहाँ पे ये क्या है, इस ना ये जो है आपका फिनोल्स, दैट्स फिनोल्स इज व्हाट एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। यस, this phenol is what, not the phenols, phenoxide ions, because what the phenol in presence of NOH, the phenol in presence of the NOH, so what happens, it is forms phenoxide ions. The phenol in presence of the NOH, what it forms the what, it forms the what, phenoxide ion, वो आपका बना देगा फिनोक्साइड आयन, मतलब O-। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट हैपेंस, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, द मच मोर न्यूक्लियोफिलिक, इट इज व्हाट इज गोइंग टू बिकम मच मोर न्यूक्लियोफिलिक। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स O- अटैक ऑन दिस हियर, तो यहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा और आपका आंसर आएगा ये। क्लियर? 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीनियस, दैट्स नोन एज सेंगर्स रिएजेंट। जब आप लोग पढ़ोगे अमीनो एसिड्स, तब आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा, दैट्स ना सेंगर्स रिएजेंट। यस, तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेंगर्स रिएजेंट्स, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन्स। क्लियर? तो वहाँ पे क्या होता है, ओके यहाँ पे ना आपका पेप्टाइड्स, व्हाट इज पेप्टाइड्स, पेप्टाइड क्या है, जब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स तब हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके एक से ज़्यादा अमीनो एसिड है, मतलब जैसे ना व्हाट जैसे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड कौन से हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स, जैसे आपका प्रोलीन, एलेनिन, फिनाइलेनिन, सेरिन, ट्रिप्टोफैन, दैट्स ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन्स, द मैनी, दैट्स एन नंबर, दैट्स 21 नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर। क्लियर? तो व्हाट हैपेंस, वो अमीनो एसिड अगर इकट्ठा होके इस मेक इट द अमाइड लिंकेज, अगर वो अमाइड लिंकेज फॉर्म होता है, द एन नंबर ऑफ दैट्स ना व्हाट द डिफरेंट जॉइंट्स, उसको बोलते हैं पेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइड्स। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, के क्या है। क्लियर? पेप्टाइड इज अ व्हाट, एक्चुअली इट इज आपका मोनोमर कौन है, मोनोमर आपका अमीनो एसिड। अब पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड इज अ पोलीमर। पेप्टाइड क्या है, पोलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड इज व्हाट, द पोलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर? या वी कैन से ओलिगोमर। क्लियर? व्हाट हैपेंस हियर, दैट NH2, तो ऑब्वियस क्या होगा, यहाँ पे आपका NH2 क्या है, NH2 इज व्हाट एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये आपका NH2 क्या हुआ, दैट्स एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वह वहाँ अटैक करेगा, अंडरगो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, आपकी प्रोडक्ट फॉर्म होगी ये। क्लियर? इज दिस नाउ द व्हाट, यस दैट्स द व्हाट, एक्चुअली दैट्स इन केस ऑफ द व्हाट 2,4 डाइक्लोरो एंड द नाइट्रो, व्हाट हैपेंस हियर। यस, कौन सा रिमूव होगा, यस यस ना व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना, व्हाट ये क्वेश्चन को टिक मार्क कर दो। यस, कि कौन सा वाला जाएगा, यस कौन सा वाला जाएगा, आपका जो 4 क्लोरो है दैट्स इज इजीली रिमूव, व्हाई, तो बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, कि वहाँ पे व्हाट, वहाँ पे आपका इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहेगा। क्लियर? राइट? जब यहाँ पे द व्हाट हैपेंस, यहाँ नाइट्रोजन है और वहाँ नाइट्रो है, तो बिटवीन दैट क्लोरो इज नॉट एक्चुअली द व्हाट हैपेंस, आपका न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, वेरी इजीली अप्रोच। सी देखो, यहाँ नाइट्रो है, मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी डेंसिटी यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? दोनों ऑर्थो और यहाँ भी कर रहा है। ठीक है? सो मतलब व्हाट, देयर इज नो क्वेश्चंस रिगार्डिंग अबाउट द डेंसिटी, देयर इज नो क्वेश्चंस रिगार्डिंग अबाउट द व्हाट डेंसिटी। तो क्लियर, व्हाट हैपेंस, व्हाट द 4 इज गोइंग टू बिकम रिप्लेस। यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो आपका एक ही क्लोरो है। क्लियर? तो आपका क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो व्हाट, दैट्स वेरी इजीली रिप्लेस। ओके, नाउ द व्हाट, यस ना, दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चंस। इफ यू ऐड द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स, देन व्हाट हैपेंस, यस आप जैसे ही नंबर ऑफ नाइट्रो को ऐड करोगे, व्हाट हैपेंस, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन से इज गोइंग टू इंक्रीजेस। आपका यहाँ एक नाइट्रो था, तो एग्जांपल सपोज पकड़ लो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन 1 था, तो व्हाट हैपेंस, इफ यू अटैच द टू नाइट्रो ग्रुप्स, व्हाट हैपेंस, 10⁵, व्हाट हैपेंस, 10⁵ इज गोइंग टू इंक्रीजेस। यस, तो मतलब व्हाट, दैट्स अ फैंटास्टिक, दैट्स अ नंबर ऑफ द रिएक्शंस। क्लियर? इज दिस ओके? यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, आपका न्यूक्लियोफाइल वही है NaOCH3, NaOCH3 what your nucleophile। ओके, यहाँ व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स, मैंने एग्जांपल लिए है, एग्जांपल आप एक बार देख लो, इट्स वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पे ना व्हाट, ओके यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ये है NH, दैट्स NH। क्लियर? ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन सहा, वो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज करेगा, हाँ करेगा, इट्स अंडरगो व्हाट, ARSN रिएक्शंस। ओके, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपका वही है पाइपेरिडीन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा ना, और तो पैराफ्लोरो वहाँ होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल सिंपली यहाँ फ्लोरो पे लग जाएगा। क्लियर? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइंस कहाँ पे लगेगा,
दैट्स व्हाट फ्लोरो। क्लियर? ओके 4 को जाना दो, कम टू 5। यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है? आपका फिनोल, फिनोक्साइड आयन है ना, व्हाट OH एंड द KOH। तो व्हाट हैपेंस, इट फॉर्म द व्हाट फिनोक्साइड आयंस। कहाँ होगा रिप्लेस होगा व्हाट, दैट Cls। क्लियर? ओके यस, यहाँ पर है ना व्हाट, ओके यहाँ पे होगा रिएक्शन, व्हाट इज दैट, ये क्या है? दैट्स ना व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 इज ना व्हाट वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इज इट द न्यूक्लियोफाइल? इज इट द न्यूक्लियोफाइल और क्या है? इज दिस। व्हाट हैपेंस, ये क्या है आपका? व्हाट इज दैट? दिस इज इनामाइन। यस, इनामाइन भी आपका एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। यस, सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ दैट, इन केस ऑफ द व्हाट इनामाइंस, क्या होगा? डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इट्स अंडरगो व्हाट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यस, तो अल्टीमेटली क्या होगा ये यहाँ पे? दैट्स NO2, दैट्स NO2 और क्या होगा? और यहाँ आपका हो जाएगा ये देन व्हाट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, क्या हो जाएगा? दैट इज योर आंसर। यस, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट नो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है? यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये है नो व्हाट CN माइनस CN CH माइनस एंड COOET। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ये है। यस, ओके कम टू 4, नंबर 4। यस, नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, sometimes ना what your fluorochloro is not present, sometimes what your fluorochloro is not going to present, so what happens, आपका मिथोक्सी एंड नाइट्रो। ओके अगर फ्लोरोक्लोरो प्रेजेंट नहीं है तभी, प्लीज अगर फ्लोरोक्लोरो प्रेजेंट नहीं है तभी ये होगा। ठीक है, सो कीप इट इन द माइंड्स ना व्हाट, ये चीज को अपने माइंड में फिट रखना। क्लियर? अगर फ्लोरोक्लोरो नहीं है, यस, सो व्हाट हैपेंस देन द व्हाट योर मिथोक्सी एंड नाइट्रो कंपाउंड्स में बी एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप। ये बहुत कम एग्जांपल है इसके ना, जो हमने आगे देखा वो मिथोक्सी वाला, दूसरा है नाइट्रो वाला। सो प्लीज कीप इन दैट, एक्चुअली ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स है। राइट, तो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका ये जो नाइट्रो है, ये जो नाइट्रो है दैट इज एक्टिंग एज अ व्हाट योर लिविंग ग्रुप्स, और वहाँ पे आपका लग जाएगा मिथोक्सी। क्लियर? सो मतलब व्हाट वेरी फैंटास्टिक रिएक्शंस। क्लियर? दैट्स व्हाट द एन नंबर ऑफ रिएक्शंस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आर देयर। ओके नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस रिएक्शंस, यस ना, और यहाँ पे देखो है ना, और ये क्वेश्चंस को क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दिस रिएक्शंस विल प्रोसीड द फास्टेस्ट। मतलब आपको ये 4 रिएक्शन दिया गया है, विच ऑफ दिस रिएक्शंस व्हाट फास्टेस्ट, मतलब कौन सा रिएक्शन फास्टेस्ट। लेट अस गो फॉर द फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में है ना आपका डेंसिटी डिग्रीज कहाँ होगा? एट ऑर्थोपेरा। मतलब व्हाट, फर्स्ट तो आपका भूल ही जाओ, फर्स्ट तो आपका इतना एयरेशन तो होगा ही नहीं, और होगा तो बहुत कम होगा। क्लियर? सेकंड तो आपका कोई एंगल से मुझे एयरेशन लग ही नहीं रहा है ना, दिस नॉट एयरेशन। क्लियर? यहाँ पे क्या है? यस, यहाँ क्या है? व्हाट हैपेंस, यस ना व्हाट, यहाँ पे ना व्हाट आपका 2 बार होता है डिक्रीज, यहाँ पे आपका 2 बार होता है डिक्रीज। यस, ओके, मतलब व्हाट 1 और 2 तो आपके निकल गए ऑप्शंस, 1 और 2 तो आपके ऑप्शंस आएंगे नहीं। क्लियर? ये सेंस ही एग्जाम में ये होता है ना, व्हाट एग्जाम में व्हाट इज स्ट्रेटेजी, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ो कि विच ऑफ दिस रिएक्शंस विल प्रोसीड फास्टेस्ट। ओके, मतलब आपको कोई रिएक्शन के बारे में बताया गया है और प्रोसीड फास्टेस्ट, तो ओके ना व्हाट, मुझे यहाँ से हिंट आ गई, यस उसने एयरेशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? व्हाट हैपेंस, यहाँ तो मैंने डेंसिटी डिक्रीज यहाँ हो रही है, तो ये तो स्लो होगा, ये भी निकल गया। अब ये बचे 2 ना, ऑब्वियसली फ्लोरो एंड ब्रोमो, तो मैंने आपको बताया ही था। इन केस ऑफ द एयरेशन व्हाट इज द ऑर्डर? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। यस, द फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। सो व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज 3rd। What is your answer? Your answer is 3rd. Yes. See, exam में that's what, that is the way of to solve the questions. Clear? Next, yes. क्या आपको है ना what यहाँ आपको दिया गया है KF, ये कंपाउंड से यहाँ KF, तो what is this? यहाँ कुछ बनेगा, और जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? Sanger's reagents. Clear? वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। What is Sanger's reagents? It is a what?
2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ऑब्वियस है ना व्हाट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका क्लोरो है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू रिप्लेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज, जहाँ आपका क्लोरो है वहाँ आपका फ्लोरो हो जाएगा, एंड द व्हाट, दैट्स नाइट्रो एंड नाइट्रो, ओके। नाउ द व्हाट, यस, अब ये कंपाउंड को यहाँ पे डाल देना, सेंगस रीजन, यस, ये कंपाउंड को यहाँ डाल और विद दिस, यस, तो यहाँ पे ना व्हाट इज, कौन से न्यूक्लियोफाइल, ये और ये कैसा रहे, प्लीज है ना, सी देखो, अरे व्हाट, ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये एसिड है, आपका एसिड इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, प्लीज कीप इन द माइंड्स। यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा NH2, दैट्स NH2 इज व्हाट, इट्स बिहेव एज योर न्यूक्लियोफाइल्स। सो व्हाट इज द आंसर हियर, कि व्हाट हैपेंस प्लस सेंगर्स रिएजेंट, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा, दैट्स योर आंसर इज हियर, NaCH2 CONH दैट इज द आंसर, यस, दैट इज द आंसर, ठीक है, यस, मतलब व्हाट, ये आपका ये जो प्रोसेस है दैट इज एक्टिंग एज अ व्हाट, योर न्यूक्लियोफाइल, तो व्हाट, वो आपका न्यूक्लियोफाइल वहां लग गया, अंडरगो व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, यस, इट्स अंडरगो व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट, यस, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट, NO2, यस, इसे देखो ना व्हाट, यहाँ व्हाट, यहाँ आपका फ्लोरो दो बार है, यहाँ व्हाट, यहाँ आपका फ्लोरो दो बार है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, यस, व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ नाइट्रो, यस, तो नाइट्रो यहाँ पे कहाँ पे अपना क्लाउड डिक्रीज करेगा, व्हाट, वेरी, यस, यहाँ मतलब व्हाट, आपका ये वाला फ्लोरो, दिस फ्लोरो, इट्स कैन अंडरगो, दिस फ्लोरो कैन अंडरगो व्हाट, योर दिस रिएक्शंस, यस, सो मतलब व्हाट, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, देखो ना व्हाट, दोनों के दोनों फ्लोरो थे, तो कौन सा जाएगा फ्लोरो, जो फ्लोरो पे आपकी डेंसिटी, जो फ्लोरो पे आपकी डेंसिटी कम हो रही है, यस, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपकी डेंसिटी कम हो रही है, सो व्हाट इज द आंसर हियर, हियर द योर आंसर इज, यहाँ आपका लग जाएगा ये, यहाँ आपका लग जाएगी, यस, इस ऑल्सो व्हाट, ना व्हाट हियर वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन चीज है ना, क्वेश्चन से ही है ना, व्हाट हल्का सा चेंज है, व्हाट इज द चेंज, NO2 फ्लोरो क्लोरो एंड दिस, यस, सोडियम मिथोक्साइड, यस, व्हाट इज द आंसर, मैंने तो आपको बताया, यस, आपका फ्लोरोक्लोरो इज है ना, फ्लोरोक्लोरो ब्रोमो, मतलब फ्लोरो इज मोस्ट रिएक्टिव, प्लीज है ना व्हाट, सबसे पहले आपको चेक करना है वो डेंसिटी कहाँ कम है, यस, मतलब व्हाट ना व्हाट, यहाँ पे देखो है ना व्हाट, ओके, यहाँ पे जो ना क्लोरो वाला वहाँ आपकी डेंसिटी कम हो रही है, तो व्हाट हैपेंस हियर, यस, वो क्लोरो वाला निकलेगा ना कि फ्लोरो वाला, प्लीज है ना व्हाट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। तो यहाँ पे कौन निकलेगा, यहाँ पे जो क्लोरो वाला है दैट्स इट्स रिमूव द ओमिथोक्सी, क्लियर, तो वहाँ पे आपका वो ओमिथोक्सी निकल जाएगा, एंड द व्हाट इज द आंसर, इस मतलब व्हाट, फ्लोरो आपका एज इट इज रहेगा, फ्लोरो आपका एज इट इज रहेगा, और वहाँ लग जाएगा आपका OMe, वहाँ आपका लग जाएगा OMe, सो मतलब व्हाट, दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चंस। लेट्स कमिंग हियर, लाइक व्हाट CF3 फ्लोरो, CH3 फ्लोरो, तो यहाँ ओके, आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल, यस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स द NH डबल बॉन्ड एंड दैट PH, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस, दैट्स NH इज एडिंग ऑन दैट एक्चुअली, और फ्लोरो को निकाल के वहाँ लग जाएगा, क्लियर। So what happens? That is your answer. That is your answer. Clear? Okay. यहाँ भी what's the nucleophile? Morpholine. Yes. Morpholine आपका nucleophile है, और यहाँ yes ना SO2Me, yes, that's also what withdraw. Yes. तो वहाँ भी आपका nucleophile लग जाएगा, undergo what? Yes, ARSN reactions. Yes, it is undergo what? ARSN reactions. Yes, it is undergo ARSN reactions. Yes, no, what? It's a very nice. One of the drugs. What is drugs? Drugs is what? Ofloxacin. It's antibody drugs. ये जो drugs है ना, it is ofloxacin. ये drugs है. How to synthesize these drugs? ना ये drug को हम कैसे synthesize करेंगे? और ये आपका starting compound से, yes. ना very interesting, yes ना what? यहाँ पे number of steps आपके ARSN है.
आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है, व्हाट इज दैट, इट्स ARSN रिएक्शंस। क्लियर, आई एम सॉरी। तो व्हाट, ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड से, यस आपको स्टार्टिंग करना है यहाँ से, और आपको यहाँ से आपको ये ड्रग प्रिपेयर करनी है, राइट, फ्रॉम दिस टू दिस, ये आपको स्टार्टिंग कंपाउंड दिया गया है, आपको यहाँ से ये ड्रग प्रिपेयर करनी है। व्हाट इज दैट, इट इज ऑफ्लैक्सिन ना, ऑफ्लैक्सिन, यस। व्हाट इज दैट, इट्स एंटीबायोटिक ड्रग्स, ये क्या है आपके एंटीबायोटिक ड्रग है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड से मैंने उसके अंदर आपका ऐड किया ये कंपाउंड, व्हाट इज दैट, दैट्स NH2 and OH, यस ना। व्हाट मैंने को पहले भी कहा था कि देन NH2 and OH, तो हु इज द विनर, द विनर इज NH2। NH2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। NH2 क्या है, NH2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आपका NH2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो व्हाट हैपेंस, NH2 इज गोइंग टू अटैक, NH2 यहाँ अटैक करेगा एंड अंडरगो व्हाट, एक्चुअली योर माइकल एडिसन रिएक्शंस, यस, अंडरगो व्हाट, माइकल एडिसन रिएक्शन। ओके, व्हाट हैपेंस हियर, ये NH2 ने यहाँ ये एरो यहाँ ऐड किया, ये एरो यहाँ शिफ्ट हुआ, ये O माइनस, व्हाट हैपेंस दैट इट्स कमिंग बैक, और व्हाट हैपेंस यहाँ आपका जो है ना OAT इज डिपार्टेड, यस, यहाँ आपका जो OAT है वो फिर से आपका निकल जाएगा, ठीक है, और वहाँ आपका फिर से रबर बॉन्ड मिल जाएगा, यस। तो मतलब आपका ये फर्स्ट स्टेप से, वो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका जो फर्स्ट स्टेप से वो क्या है आपका माइकल एडिसन रिएक्शंस, आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था आपका माइकल एडिसन रिएक्शंस, माइकल एडिसन रिएक्शंस, यस। ओके, यहाँ आ गए, क्लियर नाउ। ओके, यस, व्हाट हैपेंस दिस NH, व्हाट हैपेंस आपका NH क्या है, एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और व्हाट हैपेंस दैट्स फ्लोरो ऑलरेडी ना, व्हाट सी ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल है, और ना व्हाट सी द नंबर ऑफ फ्लोरो ग्रुप्स आर देयर, मतलब व्हाट कि बेंजीन के ऊपर जो क्लाउड था आपने कम कर दिया, और ऊपर से CO, ऊपर से विड्रोइंग ग्रुप्स, यस, मतलब बेंजीन के जो क्लाउड था वो आपने डिक्रीज कर लिया। तो व्हाट हैपेंस, अंडरगो व्हाट ARSN रिएक्शंस, यस, ये यहाँ अटैक करेगा दिस ये पूरी मैकेनिज्म से, तो व्हाट वो ARSN से आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी, ये यस, आपको प्रोडक्ट मिली है, यस, इट इज अंडरगो व्हाट ARSN रिएक्शन, सिंपली दैट्स है ना, व्हाट फ्रॉम दैट टू दैट, फ्रॉम हियर टू दिस, सिंपल फ्रॉम हियर टू दिस, सिंपल यहाँ NH था वहाँ लग गया। ओके, अब अगेन मैंने फिर से उसके अंदर डाला NH, यस, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, यस, सोडियम हाइड्राइड एंड द व्हाट पोटेशियम हाइड्राइड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सोडियम हाइड्राइड एंड द पोटेशियम हाइड्राइड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मेक इट द O माइनस, वो क्या बन जाएगा, इज गोइंग टू बिकम O माइनस, आपका जो OH था वो बन जाएगा आपका O माइनस, यस। तो यहाँ पे NH से क्या हुआ, दैट्स व्हाट वी गोइंग टू O माइनस, अगेन व्हाट हैपेंस, अगेन फर्दर इट इज अंडरगो व्हाट एक्चुअली योर ARSN रिएक्शंस, यस, मतलब व्हाट ये आपका जो रिएक्शंस हुआ ना, ये क्या हुआ, ये आपका ARSN रिएक्शंस हुआ, अगेन फिर से है ना, व्हाट ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ ये आपका ये आपका हुआ है ना, व्हाट बेस से आपका क्या हुआ, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शंस, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शंस, ओके, क्लियर। और यहाँ से ये जो हुआ वो क्या हुआ, इट्स अगेन ARSN, अगेन देखो है ना, व्हाट दैट्स O माइनस, ये O माइनस ने यहाँ अटैक किया, इस shifted to here and the what addition elimination reactions, yes, what it forms is this, देखो आपका फर्स्ट स्टेप में आपका हुआ एडिशंस हो रहा है, फिर आपका हो रहा है एलिमिनेशन, यस, आप यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर, आप यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर, मतलब व्हाट अभी आपके पास स्टिल देयर इज अ 2 फ्लोरो, अभी आपके पास स्टिल, ओके, फिर से व्हाट, फिर से मैंने ऐड किया न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, फिर से यहाँ फ्लोरो व्हाट अगेन इट इज अ व्हाट ARSN रिएक्शंस, अगेन ये जो रिएक्शंस हुआ वो क्या हुआ, अगेन फिर से मेरा हुआ ARSN रिएक्शंस, यस, अगेन वहाँ लग गया NH, क्लियर, एंड द व्हाट लास्ट स्टेप में जो है, लास्ट स्टेप में व्हाट वो क्या है आपका, लास्ट स्टेप आपका जो है इट्स अ व्हाट हाइड्रोलिसिस, आपका जो एस्टर से वो एस्टर का वो हाइड्रोलिसिस हो गया है, तो लास्ट स्टेप से वो एस्टर का सी आपका जो एस्टर था इज गोइंग टू बिकम एसिड्स, जो एस्टर था इज गोइंग टू बिकम एसिड्स, क्लियर। सो मतलब व्हाट दैट्स व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक रिएक्शंस, यस है ना। देखो ये आपके कौन सी ड्रग आ गई, आपकी ड्रग आई ऑफ्लैक्सिन, यस इट इज अ व्हाट एंटीबायोटिक ड्रग्स, यस। तो यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे मेरा रोल क्या था, मेरा रोल यही था कि यस हाउ इट इज एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्री इज दिस, क्लियर। सो मतलब व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक ड्रग्स एक्चुअली, क्लियर। तो यस इट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट द व्हाट ARSN रिएक्शंस, क्लियर। अभी व्हाट अब उसके बाद एक्चुअली डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट ARSN 1,
सी ओके, हमने अभी क्या डिस्कस किया अबाउट द ARSN और व्हाट यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अराइज भी होगा कि सर आपने तो ना व्हाट यहाँ पे आपने सर यहाँ ARSN ही डिस्कस किया, इज इट फिजिबल ARSN1 एंड ARSN2? इज इट फिजिबल ARSN1 एंड ARSN2? यस, बिकॉज ना हम जो पढ़ते ना SN1 SN2, क्लियर, हम आगे बढ़ेंगे SN1, so is it feasible here? Yes, the very nice questions. What happens ना, what at first of all अगर हम बात करते हैं ARSN1, तो what happens? It is a what? It is a unimolecular. It is a what? Unimolecular. Clear? मतलब what? Aromatic nucleophilic. Okay. Aromatic nucleophilic substitutions unimolecular. What happens with that actually? What happens? It proceeds to 2 steps. मतलब वो 2 स्टेप में प्रोसीड होगा. 2 स्टेप via formations of carbocation. Via formations of carbocations. Yes. What is that? It's a what? It is a biomolecular. ARSN2. What? It is proceed through 1 steps. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेसिकली आपका है ना एरोमेटिक सिस्टम है. प्लीज मैं एरोमेटिक की बात कर रहा हूँ कि एरोमेटिक में ना व्हाट आपका ARSN1 और ARSN2 ऐसा कुछ है ही नहीं. बिकॉज व्हाट हैपेंस, क्या आप कैटायन फॉर्म कर पाओगे बेंजीन के ऊपर? टफ थिंग्स, इट्स वेरी टफ थिंग्स. ठीक है, इसलिए देखो ना व्हाट मैंने आपको ARSN1 ARSN2 पढ़ाया ही नहीं, मैंने सिर्फ आपको यही पढ़ाया ARSN. सेम चीज देयर, मैंने आपको ARSE पढ़ाया, मैंने आपको कभी ARSE1 और ARSE2 पढ़ाया ही नहीं. क्लियर ना, ARSE और ARSE2 मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं. यस, व्हाई? बिकॉज ना व्हाट इन द एरोमेटिक सिस्टम्स ना व्हाट यहाँ पे ये जो ना 2 स्टेप्स सीक्वेंस स्टेप्स व्हाट दैट्स नॉट फिजिबल हियर. सो कीप इट इन द माइंड्स when we talk about the aromatic systems, so वहाँ पे हम we are going to use simple word ARSE. We are not going to use the word ARSE1 and ARSE2. We are not going to use the word ARSN1 and ARSN2. Clear? Okay. ARSN1 के कुछ एग्जाम्पल है, एक लौता एग्जाम्पल्स है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो मतलब अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इट्स मोर अबाउट एंड लेस अबाउट ARSN1. मतलब प्लीज, पर हम उसको ARSN1 नहीं बोलेंगे. क्लियर, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जब भी हम पढ़ेंगे हम ARSN ही पढ़ेंगे. क्लियर. सो व्हाट हैपेंस, इट इज अ लेस एंड मोर अबाउट द ARSN1. क्यों कि इन बिटवीन थोड़ा बहुत कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, थोड़ा बहुत, बट दैट्स नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होता है. इसलिए मतलब व्हाट हम हमेशा ARSN के बारे में बात करेंगे, हम हमेशा ARSE के बारे में. ओके, अगर आपकी सिस्टम एलिफेटिक है, दैट टाइम इज फिजिबल कि आपका SN1 क्या है, SN2 क्या है, तो वो वहाँ फिजिबल है. अगर आपकी सिस्टम एलिफेटिक है तो वहाँ फिजिबल है SE1 क्या है और SE2 क्या है. यस, सो व्हाट दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ना व्हाट. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ARSN1. ना व्हाट ये बहुत स्पेशल रिएक्शंस है और आप लोगों ने पढ़ा भी है. बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड. यस, आपका जो है ना जो आपका बनता है ना एनिलीन का व्हाट आपका बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड बनता है. यस, तो क्या होता है, सिंपल आपका पास है ना व्हाट डायएज़ोनियम सॉल्ट्स है, आप हीटिंग करोगे या व्हाटएवर एंड डिपार्ट्स, आपका वो होगा R+ व्हाटएवर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ओके, सी यहाँ मैंने एलिफेटिक मोइटी लिया है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिफेटिक मोइटी. ओके, एलिफेटिक मोइटी में ना बहुत अच्छी तरह बन रहा है. इज इट फिजिबल इन एरोमेटिक मोइटी? इट इज फिजिबल एट समवॉट. ओके, पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है. क्यों? ओके, पॉसिबल क्यों नहीं है? यस, लेट अस सी हियर. जैसे ना व्हाट NaN2HCl. ओके, एट फर्स्ट व्हाट डायज़ोनियम सॉल्ट कहाँ से बनाओगे? फ्रॉम द एनिलीन के अंदर आप ऐड करोगे सोडियम नाइट्राइड एट द व्हाट द 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड द HCl व्हाट हैपेंस, इट इज फ्रॉम द व्हाट द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. ओके, वो तो मैंने फॉर्म कर दिया. ऑन द हीटिंग्स व्हाट N2+ डिपार्ट्स, व्हाट हैपेंस, यस ना व्हाट एट समवॉट मेरा अराइल कैटायन फॉर्म होता है एट समवॉट. सी, तो बिकॉज ऑफ दैट ना व्हाट मैंने इसको बोला गया ARSN1. प्लीज ना व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड ARSN1. हम ARSN नहीं बोलेंगे, बट ओनली फॉर दिस रिएक्शंस वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड ARSN1. व्हाई? बिकॉज एट समवॉट मेरा अराइल कैटायन बनता है, फिर उसके ऊपर व्हाट मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. क्लियर? सो व्हाट, यस,
यस इट्स ऑल अबाउट द व्हाट ARSN बनी। ओके वो वाटर था, वाटर वहाँ अटैक किया, बट वहाँ बन गया फिनॉल, वहाँ बन गया फिनॉल। ओके ये आपने पढ़ा भी है, क्लियर, ये आपने पढ़ा भी है, ओके इस ना व्हाट। तो व्हाट इज द एप्लीकेशंस, यस थिंक इज व्हाट इज द एप्लीकेशंस, और कितने रिएक्शंस है ऐसे। अगर हम बात करते हैं उसके रिएक्शंस की, यस अगर हम बात करते हैं उसके रिएक्शंस की, तो व्हाट उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस है यहाँ पे। डायज़ोनम सॉल्ट में मैं अगर ऐड करूंगा CuCl क्या बनेगा मेरा, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इफ आई ऐड CuBr बन जाएगा मेरा ब्रोमोबेंजीन। इफ आई ऐड CuCN मेरा बन जाएगा साइनोबेंजीन। इफ आई ऐड Ki बन जाएगा मेरा आयोडोबेंजीन। इफ आई ऐड H2O तो व्हाट बन जाएगा OH। इफ आई ऐड HBF4 बन जाएगा व्हाट मेरा अराइल फ्लोराइड। इफ आई ऐड H3PO2 मेरा बन जाएगा व्हाट, एक्चुअली वहां लग जाएगा H। ओके व्हाट हैपेंस हियर, अगर हम इसकी बात करते हैं, यस अगर हम ये तीनों की बात करते हैं तो व्हाट इज दैट थ्री, ये थ्री क्या है, थ्री इज अ व्हाट, इट इज अ सैंड-मेयर रिएक्शंस है ना, व्हाट ये हमने आगे डिस्कस भी किया था है ना, व्हाट इट इज अ व्हाट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ सैंड-मेयर रिएक्शंस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ सैंड-मेयर रिएक्शंस। अगर हम ये तीन की बात करते हैं तो इट इज अ व्हाट, सैंड-मेयर रिएक्शंस, यस। सो मतलब व्हाट यस ना, व्हाट ये बहुत अच्छा पॉइंट, यस कि सैंड-मेयर रिएक्शन इज व्हाट, it is a what proceed through a free radical pathway, it is what, it is proceed through a free radical pathway, yes मतलब what आपका एक free radical pathway के थ्रू ये फॉर्म होता है, yes। सो मतलब what ये तीन चीज हमारे ARSN में नहीं आएगी, क्यों, बिकॉज ARSN में क्या होता है भाई, वहां तो मेरा बाकायदा एक कैटायन फॉर्म होता है, क्लियर। So मतलब what that is not, you know why, because it is proceed through a what, a free radical pathway, it is a what, Sand-Meyer reactions, clear, it is a what, Sand-Meyer reactions, clear। बाकी ये आपका आयोडोबेंजीन बनना, ये बनना, this, तो what happens, that's the what, it is proceed through your this। Okay, let us go for the applications, yes कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं बोलूँ कि बेंजीन में से मुझे बनाना है OH, मतलब ना बेंजीन टू फिनॉल, इज इट पॉसिबल, नो भाई। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा हेलोजिनेशन पढ़ा, आपने पढ़ा सल्फोनेशन पढ़ा, आपने पढ़ा नाइट्रेशन पढ़ा, आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि हाउ कैन आई अटैच द OH ग्रुप। भाई मैं OH ग्रुप कैसे लाऊंगा, कैसे लाओगे, यस कैसे लाओगे, थ्रू अ डायज़ोनम सॉल्ट्स, यस क्या करोगे, बेंजीन का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का रिडक्शन, रिडक्शन का व्हाट, डायज़ोनम सॉल्ट, डायज़ोनम सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड करो, व्हाट वहां लग जाएगा आपका OH, वहां आपका लग जाएगा OH, यस। सो मतलब व्हाट दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, यस ये आपके बहुत इंपोर्टेंट चीज है, यस मतलब व्हाट कि बेंजीन के ऊपर मुझे OH लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ द व्हाट, डायज़ोनम सॉल्ट्स। डायज़ोनम सॉल्ट कहां से लाओगे, एनिलीन से, एनिलीन कहां से लाओगे, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप कहां से लाओगे, नाइट्रो से, नाइट्रो कहां से लाओगे, नाइट्रेशन से। मेरे पास इसका तो रास्ता है ना, यस। सो मतलब व्हाट दैट इज अ थिंग्स, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके यस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन कि ये आपका, ये भी आपका ड्रग्स है, आपको ये दिया गया है, आपको यहां से ये बनाना है, आपको यहां से ये बनाना है, हाउ डू यू प्रिपेयर, यस नो व्हाट, वेरी 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 फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चंस कि आपको यहां से ये बनाना है, हाउ डू यू प्रिपेयर। लेट अस सी ना, वो दोनों के दोनों OH है, अगर मैं दोनों को दोनों OH ग्रुप लगा दूंगा फिर उसका प्रोटेक्शन करूंगा, इट्स वेरी टफ जॉब। तो मैंने क्या किया, मैंने व्हाट, मैंने नाइट्रोसो ग्रुप अटैच किया, व्हाट मैंने अटैच किया नाइट्रोसो ग्रुप्स, क्लियर। फर्स्ट स्टेप्स, मेरे पास ये कंपाउंड था, नाइट्रोसो ग्रुप अटैच किया, यहाँ आ गया, क्लियर। मैंने फिर उसका रिडक्शन किया, राइट, फॉर द अमोनियम सल्फाइड से अमोनियम थायोल या दैट्स NH4SH, क्लियर। तो उससे व्हाट क्या हुआ, नाइट्रोसो इज कन्वर्टेड इनटू NH2, मतलब व्हाट मेरे पास ये देखो ये NH2 और OH आ गया, यस यहाँ का ये OH मुझे यहाँ लगाना है, वो तो मैं यहाँ लगा दूंगा। फिर इसका क्या, लेट अस सी, यस आगे देखते हैं ना, यहाँ तक आ गए, क्लियर। अब यस इसके अंदर व्हाट मैंने ऐड किया, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके अंदर व्हाट मैंने ऐड किया, एसिटिक एनहाइड्राइड, अगेन यस ना, व्हाट इज दैट, केमो सिलेक्टिविटी, कौन रिएक्ट करेगा, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। अगर जब भी आती है कॉम्पिटिशन बिटवीन द व्हाट NH2 एंड OH, जब भी अगर कॉम्पिटिशन आती है बिटवीन द NH2 एंड OH, तो व्हाट, हु इज द विनर, द विनर इज द NH2, द व्हाट, हु इज द विनर, द विनर इज द NH2, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा NH2, तो वहाँ आपका NH2 का व्हाट क्या हो जाएगा NaCO3। नाउ व्हाट डू वांट हियर, यहाँ पे आपको ये चाहिए है ना, ClCH2 दिस, तो व्हाट यस मैंने फिर से यहाँ बेस ऐड किया OH माइनस, और यहाँ ये आ गया, ओके मतलब व्हाट कि यहाँ व्हाट ये तो मेरा पर्सन आ गया। अब व्हाट अबाउट दिस, भाई ये तो आ गया, अब मैं यहाँ O कैसे लाऊंगा, सिंपल, डू इट द हाइड्रोलिसिस, मैंने उसका हाइड्रोलिसिस किया, क्लियर, मतलब व्हाट मैं फिर से बन जाए अमाइन,
फिर अमाइन का मैंने बनाया डायजोनियम सॉल्ट्स, वही ना व्हाट मैंने इसका किया हाइड्रोलिसिस, क्या बन गया, अमाइन बन गया। फिर अमाइन का मैंने बनाया डायजोनियम सॉल्ट्स, फिर डायजोनियम सॉल्ट में मैंने ऐड किया वाटर, क्या बन गया OH। फिर उसका मैंने किया एसिडाइलेशंस, यस। सो मतलब व्हाट इज सी दैट्स एप्लीकेशंस। क्या हाउ डू कंट्रोल द रिएक्टिविटी, आप अपनी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करोगे, यस। यहाँ पे जो स्टेप था वो यही वाला स्टेप बहुत अच्छा था, केमो सिलेक्टिविटी, यस, कि यहाँ पे आपका NH2 भी था, OH भी था, कहाँ जाएगा रिएक्शंस, व्हाट रिएक्शन जाएगा टुवर्ड्स NH, रिएक्शन जाएगा टुवर्ड्स NH, बट टुवर्ड्स OH रिएक्शन नहीं जाएगा, क्लियर, NHCOCH3, यस। सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, क्लियर। लेट अस सी आल्सो हियर, मतलब उसके एप्लीकेशंस आल्सो वी कैन अटैच द आयोडो, जो मैंने आपको अभी बताया, मेरे पास एनिलीन था ग्रुप, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स किया, ऐड किया, मुझे मिल गया व्हाट, मुझे मिल गया आयोडोबेंजीन। सेम थिंग हियर, नाइट्रेशन NO2 किया, रिडक्शन किया, NH2 डायजोनियम सॉल्ट, Cu सॉल्ट, तो व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट सैंड मिरर रिएक्शंस, यस। यस, ये जो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। क्या था, डायजोनियम सॉल्ट्स, आपने उसको हीटिंग किया, किससे, H3PO2 से, यस। क्या मिला आपको, आपको मिला बेंजीन, आपको मिला बेंजीन, यस, आपको मिला व्हाट, बेंजीन, यस। इसलिए व्हाट एक्चुअली ओके, यस, ये भी बहुत अच्छा स्टेप्स है। हाउ डू यू कंट्रोल दैट रिएक्टिविटी, मैंने व्हाट फर्स्ट स्टेप क्या किया, नाइट्रेशन, फिर क्या किया, रिडक्शंस, मतलब व्हाट यहाँ लग गया मेरा NH2, फिर क्या किया, उसका किया प्रोटेक्शंस, NaCO3, यस। फिर करूँगा ब्रोमिडेशंस, तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस पैरा, पैरा तो ब्लॉक है तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो, ऑर्थो में लग गया ब्रोमो। अगेन फिर से इसका हाइड्रोलिसिस, NH2 एंड द व्हाट, वही डायजोनियम सॉल्ट्स एंड H3PO2। सो मतलब व्हाट कहेंगे, मेरा NH2 वहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 की जगह पे यहाँ मेरा हो गया H, NH2 की जगह पे व्हाट वहाँ लग गया मेरा H, यस। मतलब दैट्स नो, सी देखो है ना व्हाट, कि अगर मेरा A ग्रुप था तो व्हाट मैं कभी मेटा के ऊपर ब्रोमो नहीं ला पाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल टास्क मेरे लिए। अगर मेरे पास A ग्रुप है तो मैं मेटा पे ब्रोमो कैसे लाऊंगा, इट्स वेरी टफ जॉब फॉर मी, यस। तो मतलब व्हाट NH2 ग्रुप को आपको ऐसे लगा के ऐसे व्हाट चलिए यू कैन ब्रिंग द आंसर्स, क्लियर। और यही आपकी समरी, ये आपकी समरी है, व्हाट समरी ऑफ द व्हाट, द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट्स, यस, कि वो कौन से रिएक्शंस देगा, दैट इज अ समरी, क्लियर। कि भाई हमने ये सब पढ़ा, ये सब हमने क्या पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा एप्लीकेशंस, और इट इज समरी, ये आपकी समरी है। सो मतलब व्हाट इट इज ऑल अबाउट द व्हाट ARSN रिएक्शंस, कि जितने भी आपके ARSN रिएक्शन था हमने उसके बारे में व्हाट हमने डिस्कस किया।